अभी ये माना पता चला कि पाकिस्तानियों ने बोला हमारे पास कोई डील नहीं है। अभी कतरियों का डेलीगेशन वापस आया टेलिंग वी डोंट हैव अ डील। पाकिस्तान कह रहा है मेरे पास कोई डील नहीं है। ट्रम्प कह रहा हमारे लिए तो ईरान जीतना इतना मुश्किल है कि अगर मैं कुछ सिपाहियों को बोल दूं दे कुड सिंपली एंटर ईरान एंड विन इट ओवर। ईरान की भी ये हालत है, ईरान बिल्कुल खत्म हो चुका है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, मेरे लिए ईरान जीतना 2 मिनट का काम है। ये ट्रम्प का स्टेटमेंट है। और अभी भी कुछ मीडिया सोर्सों से दावा हो रहा है कि ट्रम्प हैज कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। पर यहाँ इसराइल ने बेका वैली में और आसपास तबाही मचा रखी है, हिजबुल्लाह की नाल खोल रखी है, पूरे मिडल ईस्ट में तनाव है। भारत में भी तनाव है कि भारतीय मूल के 3 शिप्स, भारतीय सेलर्स के 3 शिप्स हिट हुए हैं, जबकि अमेरिका कहता है इन पे भारत का फ्लैग नहीं था। बट ये अमेरिका की भी गलती है, अगर उसमें भारतीय मूल के सेलर्स हैं तो आपको भारत से बात करनी चाहिए, आप भारत से अप्रूवल लेना चाहिए, आपको भारत से समन में बिठाना चाहिए। यू कैन नॉट हिट अ शिप व्हेन यू नो ऑल द सेलर्स और ऑफ इंडियन ओरिजिन। माना वो ब्लैक गोस्ट फ्लीट का शिप था, वट एवर था, बट अगर आप हमारे मित्र देश हो आपको ये नहीं करना चाहिए। बहुत टेंशन बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका के बड़े अटैक की तैयारी होगी। पीट हेक्सेथ सेंटकॉम पहुंच चुके हैं और पीट हेक्सेथ ने एक बहुत सेंसेशनल स्टेटमेंट आज दिया। पीट हेक्सेथ ने कहा भाई जो हम पीछे कर रहे थे वो तो ड्रामा कर रहे थे, हमने तो ये इंटेल इकट्ठा किया, हमने तो हथियार इकट्ठे किए, ऑलवेज वांटेड टू अटैक ईरान। हमको तो ईरान को अटैक करना था भाई, हमें कोई दोस्ती वोस्ती तो करनी थी। ये पीट हेक्सेथ का स्टेटमेंट है। ट्रंप का स्टेटमेंट बड़ा आक्रामक है। ट्रंप ऐसा आदमी है जो 15 बार एक बार अपना कहना बदलता, बिकॉज ही वॉन्ट्स यू टू कीप ऑन गेसिंग व्हाट द हेल ही वॉन्ट्स टू डू। उसके बेटे बैरन ट्रंप ने एक बार सही बात करी, द ओनली प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट ट्रंप इज ग्रॉसली एंड नॉन प्रेडिक्टेबल। क्या आज वो भयंकर अटैक होगा? और ट्रंप का एक एडवाइजर एंड वन ऑफ द फॉर्मर यूएस जनरल्स इज सेइंग कि अगर ईरान की लड़ाई जीतनी है तो वही करो जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में किया, सबको मारा, किल एवरीबॉडी, मतलब वाइप आउट द होल कंट्री। दैट इज द ओनली वे टू विन ईरान। ये वॉइसेस मेन स्ट्रीम मीडिया सीएनएन पे कैरी किए गए हैं। तो दिस इज नॉट माई assumption and presumption, and I always told you there's always a true man there। वहां हमेशा एक ट्रू मैन है। और याद कीजिएगा जिन 4 जनरलों को, 4 स्टार 5 स्टार जनरलों को पहले पीट हेक्सेथ ने रिप्लेस किया था, वन ऑफ द जनरल विच गॉट रिप्लेस वाज फ्रॉम द न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका बहुत बड़ा केस स्टडी बनाने वाला है, या आज अमेरिका की बिल्कुल आठ वाट लगने वाली है, मेजर मिसकैलकुलेशन। अब पता नहीं किस करवट ऊन बैठेगा, क्योंकि तैयब अर्दोगन ने ट्रंप को फोन किया और बोला कि भाई साहब देखो हमें मौका दो, हम ईरान को सरेंडर करवा देंगे। सरेंडर की बातें हो रही है, और मैंने आपको ऐसे कहा था अब जो डील होगी वो सरेंडर होगी, वो कोई सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं होगा, वो सरेंडर वाली डील होगी। क्योंकि अब की बात की डील तो सरेंडर है भाई, अब इसमें सोल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं। यू हैव टू कॉन्डेम सरेंडर। इज ईरान विलिंग टू सरेंडर और ईरान इज गोइंग टू प्ले फॉर द लास्ट ब्लफ? तैयब अर्दोगन ने लेबनान के आर्मी चीफ को भी थ्रू उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान भेजा था, पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर लिए। पाकिस्तान कह रहा है जनाब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग वी कैन डू। अमेरिका इज गेटिंग मोर एंड मोर एग्रेसिव, अमेरिका इज गेटिंग मोर एंड मोर वोलेटाइल, और चीजें बहुत जल्दी बदल रही है सर। इफ आई ट्रैक द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स व्हिच आर ब्रेकिंग एज वी टॉक, वी आर वेकिंग एज वी टॉक, ये इंडियन शिप्स का मतलब जो मसला है ये बड़ा खराब है। अभी देखिए लेटेस्ट आ रहा है, हाँ जी ये देखिए स्ट्राइक्स वाली बात बिल्कुल आ गई है। मेरी टीम आपको अभी ये पोस्ट दिखा भी देगी। टीम जरा ये पोस्ट दिखा दी, मैं ट्रूथ सोशल ट्रैक कर रहा हूँ तो ये आपको पोस्ट दिखाना। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग यार। ये आपको ये पोस्ट जरा टीम ये पोस्ट लगाओ यार, ट्रूथ सोशल पे अभी अभी आया, ब्रेकिंग राइट नाउ, इट इज ब्रेकिंग राइट नाउ कि अभी कह रहा जी मैंने स्ट्राइक्स कैंसिल कर दी है। और मेरे को आपको आई हैव टू शो यू वन मोर पोस्ट जो 2 घंटे पहले आया था। वैसे टीसी रो रहा था आज कि ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, एंड यू जज फॉर योरसेल्फ व्हाई सुमित भाई वाज लेट टुडे। ये दोनों पोस्ट दिखा दो यार, पहले ये वाला और फिर दूसरा वाला लगाओ, द सेकंड पोस्ट। ये देखिए जी ये पोस्ट आ गई, लेटेस्ट है, दिस इज द लेटेस्ट पोस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें लिखा है based on the facts that the discussion with the Islamic Republic of Iran has been brought to the highest level of Indian leadership and approved, I have, as President of the United States of America, cancelled scheduled strikes and bombing against Iran this evening. Discussion final points have been in both concept and detail approved by all parties involved, including United States, Israel, Saudi, UAE, Qatar, Turkey, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypt, and others. The naval blockade will remain in full force
will remain in full force till the effect until this transition has been finalized. Time and place of signing announced shortly. अगर मैं इसको देखूं तो ये जब मेरे को अपडेट मिला था मैंने कहा यार व्हाट द हेल इज दिस. आई डिडंट बिलीव द पीपल हु टोल्ड मी दिस. मैंने कहा यार जरा ट्रूथ सोशल पे आने दो. और ये अभी अभी ट्रूथ सोशल पे आया है. और जैसे आया मैंने आपको ये दिखाया कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो आई टोल्ड यू द थिंग्स आर चेंजिंग एट अ मच फास्टर रेट देन आई कैन ट्रैक टुडे. अगर ये सच है तो इसका मतलब है डील होने वाली है. डील हो गई है. ये बस 5-10 मिनट पहले की खबर है. राइट. और कतर कतर के मीडिएटर जबकि वापस आए थे उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है. और फिर अचानक ये चीज हमारे सामने आती है. और इसके पहले का अगर मैं आपको इससे दूसरा वाला जरा पोस्ट दिखाइए. 1-1.5 घंटे पहले का पोस्ट था जिसमें पूरी खबर थी कि वी आर हिटिंग द खर्ग आइलैंड. ये खर्ग आइलैंड वाला पोस्ट है. The United States will be hitting Iran's whose naval, air force, radar, air force, and all other forms of defense together with most and offensive capability are gone. Very hard tonight. This is basically talking about hitting the Kargil Island. ये करीब 1 घंटे पहले का पोस्ट है. ये 10:30 बजे करीब मानिए. And we will be taking Kargil Island. बिल्कुल क्लियर लिखा है. And the other oil infrastructure and assuming the total control of oil and gas markets. Much as like we have done with Venezuela, which were working out brilliantly for both Venezuela and United States of America. Thank you for your attention on the subject matter. ये था खर्ग आइलैंड को लेके ट्रम्प का पोस्ट. 1 घंटा पहले 10, 10 बजे करीब का पोस्ट है. और मैंने आपको 11:30 का भी पोस्ट दिखाया. वेरी सेज कि बॉस वी हैव डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक्स. ये देखिए आप पढ़िए. आई विल गिव यू 5-10 seconds read this for you so you will understand what I have been telling you. Right. थैंक यू. थैंक यू. हटा दीजिए टीम. अब पहले वाला पोस्ट लगा दीजिए वापस. भाई आज पोस्टों का खेल है. मैं क्या करूं. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ये अभी अभी आया सर. इट्स फॉट आउट ऑफ द ओवन. Brought of the IS, the Iranis, I have called the President of the United States have cancelled the scheduled strikes on the bombing against Iran this evening. Discussions on the finer points have been both conceptual and in detail agreed. Approved by all UAE. तो देखिए अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो हटा दीजिए पोस्ट का. तो जिसे मैं कहता हूं ये सरेंडर डील है. अगर ये बात सच है, अगर इफ दिस होल्ड, दिस कैन बी वन अ टैक्टिक. आई एम वार्निंग यू. दिस कैन बी अमेरिकन टैक्टिक. जब युद्ध होता कोई भी साम दान दंड भेद एवरीथिंग इज अलाउड सर. डोंट गेट कैरिड अवे कि ये सच्चाई है. ये टैक्टिक भी हो सकती है. ये पूरा झूठ हो सकता है. क्योंकि आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन ने 1 घंटे पहले, अभी बजे हैं 11:15, 11:30 करीब आईआरजीसी के स्टेटमेंट का स्पोक्स पर्सन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था. अगर अमेरिका को लास्ट टाइम की तरह हार माननी है तो ईरान पूरा तैयार है उनको हराने के लिए एंड विल फिनिश अमेरिका. ये 1 घंटे पहले स्टेटमेंट आया था आईआरजीसी का. उससे पहले खर्ग आइलैंड का. अब उसके आज 15 मिनट बाद ये स्टेटमेंट आया. जस्ट अराउंड 15 मिनट्स बाद स्टेटमेंट है. सो पिछले 1.5 घंटे में 3 फंडामेंटल पोजिशन बदली है. खर्ग आइलैंड को हिट कर रहे हैं, फिर आए कि अमेरिका को खत्म करे, फिर आ रहा जी अब हमने बॉम्बिंग कर दी, सारा हो गया. डेट और टाइम जहां आपके साथ सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, वो हम आपको अनाउंस करेंगे. यहाँ लेबनान में बेका वैली में या बेरूत और यहाँ इजराइल ने बाट मचा रखी. आया जिसने आज दिन में कहा था अगर यमन को अटैक किया तो बॉस देन देयर विल बी नो ट्रूस. पर यमन को अटैक होगा. मेरा आप मान लीजिए चलिए यमन अटैक होगा क्योंकि हिजबुल ये जो होती है ये थोड़ा फड़क रहे हैं. और यहाँ पे ईरान के आज बंदर अब्बास में फिर अटैक किया अमेरिका ने. फिर बंदर अब्बास पे अटैक किया. फिर कुछ देर पहले किया. अगर अटैक नहीं कर रहा तो पीट हेक्सेस सेंटकॉम में क्या कर रहा है. तो डिसाइसिव अटैक जिसकी पीट हेक्सेस बात कर रहा था तो वो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं हो रहा है. और ये अमेरिका का आज की जो रणनीति थी कि कहाँ का स्ट्राइक वहां किया जाए जहां से ईरान का रिटेलिएशन और डिवाइड हो या ईरान का रिटेलिएशन थोड़ा टोन डाउन हो. इधर इट इज टोन डाउन और इट इज स्कैटर्ड, इट इज थिन. इसको कहाँ हम काइंड ऑफ वेयर डू वी हिट द मोस्ट. ईरान के पास ज्यादा मिसाइलें नहीं पड़ी है. मिसाइलें पड़ी होती तो ये सरेंडर नामा साइन नहीं करते. अगर ये ईरान ने किया ये सरेंडर नामा है. कल मैसूद पेजेस्किन ने एक बात बोली थी. बोला यार हम कहते हो कि हम शिया है कि हम जी जहाद करें फिर जन्नत चले जाते. कोई बात नहीं, जन्नत जाना अच्छी बात है. पर एक बात बताओ, अगर कोई भी आके हमारे कमांडरों और लीडरों को मारता है और कुत्ते बिल्ली की तरह मार जाता तो इज दैट अगेन अ मैटर ऑफ प्राइड. उसको भी हम कहेंगे हम जहाज करके जन्नत चले गए, हम तो लड़े ही नहीं. वो तो बिस्तर में मारे गए, कोई तो बेड के नीचे मारा गया, कोई तो बाथरूम में छुपा था तब मारा गया. तो मतलब मैसूद पेजेस्किन की बात सही है. और यहाँ ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया आज.
ट्रंप ने बोला भाई हमने मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकाल दिया, हमने 200 शिपें निकाल दी, 200 शिपें निकाल दी, और इन जिहादियों को पता ही नहीं लगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, अगर कोस्टल रडार्स वे हिट, देयर वाज अ रीजन। कोस्टल रडार्स को हिट करने का रीजन था बिकॉज इनको पता ही नहीं लगा क्या हो रहा। कोस्टल रडार्स वे मॉपिंग द कोस्ट, इन्होंने क्या किया, शिपों की लाइटें बंद करवा दी, रडार्स इनके डंडे धीरे 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 करके शिप निकाल दी। ट्रंप कह रहा अगर $86 प्रति बैरल तेल है, आई हैव गॉट मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल स्टक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, मैंने 200 जहाज निकाले। तो यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम हमेशा ऑन था, ऑपरेशन फ्रीडम कभी बंद ही नहीं हुआ, और ईरानियों को पता ही नहीं 200 मिलियन 200 बैलन का तेल निकल गया। ये आप देखिए, ये चीजें हो रही है यहाँ पे। लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट यही है जो मैंने आपको बताया, दैट व्हाट यू कॉल दिस, ट्रम्प इज सेइंग विल नॉट हिट, बट मीडिएटर कौन है जी? मीडिएटर अब बताए जा रहे हैं, लेटेस्ट मीडिएटरों में बताया जाता है कतरी मीडिएटर है, जबकि दिन में अभी थोड़ी देर पहले खबर आया था, जब अभी थोड़ी देर पहले खबर आया था कि कतर की डेलीगेशन जो गई थी, कतर की जो डेलीगेशन गई थी, वो कतर की जो डेलीगेशन गई थी वो वापस आई बिना किसी के। मेरे पास कुछ अपडेट आ रहे हैं। अच्छा, पर एक बात बताइए, इजराइल के अभी एक कतर ने कोई डील दी है ईरान को, अभी लेटेस्ट कुछ घंटे पहले। इजराइल के F-35 आर इन द एयर, इजराइल्स के F-35 आर इन द एयर इन दुबई एयर स्पेस नाउ एज वी स्पीक। तो अगर F-35 दुबई पे हैं, दुबई के एयर स्पेस में इजरायली F-35, सो व्हाट इज इजराइल डूइंग देयर? इजराइल कट से सीधी सीधी क्लियरिफिकेशन दी थी, अगर मेरे पे हमला किया, मेरे को लगा भी मेरे पे हमला करेगा, हम कोई डील वील नहीं मानते, हम जाकर सीधा ठोक देंगे।